इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से वाटर, फायर, अर्थ और एयर किंगडम के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, क्योंकि अवतार ने इन्हें प्रेम से रहना सिखाया। अवतार एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो चारों तत्वों को कंट्रोल कर सकता है और चारों देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की काबिलियत रखता है। जब एक अवतार मरता है तो उसकी आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। सालों से यह चक्र चलता आ रहा है, पर पिछले अवतार की मौत के बाद अभी तक नया अवतार सामने नहीं आया था। पर इस बार अवतार एयर किंगडम में जन्म लेने वाला था। फिर अब हमें फायर कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी सैनिकों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी अर्थ किंगडम का जासूस था। उसको पता चल गया था कि फायर नेशन अर्थ किंगडम पर अटैक करने वाला है, इसीलिए खबर अर्थ किंगडम के किंग के पास पहुंचाना चाहता था। लेकिन सैनिकों को पता था कि वो एक जासूस है। उसे चारों ओर से सिपाही घेर लेते हैं, लेकिन वो अपने अर्थ बेंडिंग की पावर को यूज करके उनसे बचकर भागता है। वो अपने साथी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे सैनिक आ गए थे। इसीलिए वो अपना मैसेज अपने साथी को देकर उसे अर्थ किंग को देने के लिए कहता है और खुद वहीं रुक जाता है ताकि वो सैनिकों को रोक सके। उसका साथी मैसेज लेकर वहां से चला जाता है। अब वो जासूस सभी सैनिकों से लड़ता है और उन्हें वहीं रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिकों की फायर बेंडिंग के आगे वो नहीं टिक पाता। सैनिक उसे लेकर फायर किंग के पास जाते हैं। जासूस किंग से कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, मैसेज अर्थ किंग तक पहुंच जाएगा और वो तुमसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इस पर फायर किंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता था। अब सभी का ध्यान अर्थ किंगडम पर होगा, लेकिन मेरा लक्ष्य अर्थ किंगडम नहीं है। दरअसल फायर किंग एयर नोमैड्स पर अटैक करने वाला था। उसका मकसद पूरी दुनिया पर राज करना था। उसने अर्थ किंगडम पर अटैक करने की अफवाह फैलाई ताकि सभी किंगडम्स अर्थ किंगडम की मदद के लिए अपनी आर्मी भेज दे और उनके पास बहुत कम आर्मी बच जाए। अब फायर किंग उस जासूस को जलाकर मार देता है। फायर किंग एयर नोमैड्स पर अटैक इसीलिए करना चाहता था क्योंकि एयर नोमैड्स में से ही इस बार अवतार पैदा होने वाला था, जिसे फायर किंग सोजिन अपने लिए खतरा मानता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कौन है, इसीलिए वो सभी एयर नोमैड्स को खत्म करने का प्लान बना रहा है। अब हमें आंग को दिखाया जाता है जो नया अवतार है, लेकिन अभी तक उसे भी ये पता नहीं होता। उसे अभी एयर बेंडिंग आती है। आंग अवतार होने की वजह से बचपन से ही बहुत पावरफुल है। आंग हवा में उड़ रहा था, तभी उसे ग्यासो आवाज लगाते हैं। ग्यासो एयर टेम्पल के मॉन्क थे। आंग उन्हें बहुत पसंद करता था क्योंकि वो आंग के साथ एक दोस्त की तरह रहते थे। आंग उसके पास आ गया था। ग्यासो आंग से कहते हैं कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर क्यों नहीं गए, तो आंग उन्हें बताता है कि मास्टर मुझसे रोज वही चीजें करवाते हैं जो मुझे पहले से ही आती है। ग्यासो आंग को समझाते हैं कि भले ही तुम्हें सभी स्टूडेंट से ज्यादा आता हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मास्टर जो सिखाए उसे सीखते रहना होगा क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अब ग्यासो आंग को अपने फ्रेंड्स की काम में मदद करने के लिए कहते हैं क्योंकि आज ग्रेट कॉमेट फेस्टिवल था और सभी मंदिरों के एयर नोमैड्स वहां आ रहे थे। अब आंग अपने फ्रेंड्स के साथ मंदिर की ओर चला जाता है। कॉमेट फेस्टिवल से पहले सभी एयर नोमैड्स एक साथ बैठे थे, जहाँ ग्यासो सभी को बता रहे थे कि आंग अपने मास्टर का चिन्ह पाने वाला सबसे कम एज का एयर बेंडर है जो बस 12 साल का है, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल है। ग्यासो कहते हैं कि आंग अभी अवतार की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। तभी एक एयर नोमैड कहता है कि फायर नेशन अर्थ किंगडम पर अटैक करने वाला है, हमें अभी अवतार की जरूरत है। ग्यासो कहते हैं कि बिना ट्रेनिंग के अगर आंग को लड़ने के लिए भेज दिया गया तो कुछ नहीं कर सकेगा। ग्यासो की बात सुनकर सभी फैसला करते हैं कि आंग को यह बताया जाएगा कि वो एक अवतार है और उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे देशों में भेजना होगा। ग्यासो सुनकर उदास हो जाते हैं। अब ग्यासो आंग के साथ एयर नोमैड टेम्पल में आते हैं जहाँ यांगचेन सा स्टेचू था। यांगचेन एक एयर नोमैड अवतार थी। ग्यासो आंग को बताते हैं कि जब यांगचेन की मौत हुई तो उनके बाद वाटर ट्राइब का कुरुग अवतार बना। कुरुग की मौत के बाद अर्थ किंगडम की क्योशी अवतार बनी और क्योशी के बाद फायर नेशन का रोको अवतार बना। क्योशी आंग को बताते हैं कि रोको भी मर चुका है और अब अगला अवतार फिर से एयर नोमैड्स में से ही कोई बनेगा। ग्यासो आंग से कहते हैं कि तुम एयर नोमैड्स में सबसे ज्यादा खास हो, तुम्हारे अंदर पहले वाले सभी अवतारों की पावर्स है, तुम ही अगले अवतार हो। ग्यासो आंग से कहते हैं कि फायर नेशन पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अगर अवतार सामने नहीं आया तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, इसीलिए तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हें दूसरे तत्वों की स्टडी करने के लिए दूसरे देशों के मास्टर्स के पास जाना होगा। आंग ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वो अपने घर और दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता था। आंग ग्यासो
ग्यासो से कहता है कि मुझे पावर्स नहीं चाहिए, मैं बस एक आम लड़का बनकर रहना चाहता हूँ। ग्यासो आंग को समझाता है और कहता है कि अवतारों ने तुम्हें चुना है और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। लेकिन आंग बहुत डर गया था। रात को आंग सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो बाहर आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक स्काई बाइसन आपा आ जाता है। आंग उससे बातें करने लगता है। बाइसन आंग की बात समझ रहा था। आंग आपा से कहता है कि मैं अपनी सारी पावर्स किसी और को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मुझे किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। आंग रोने लग जाता है क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता था। आंग अपनी बेचैनी कम करने के लिए आपा के साथ आसमान में घूमने चला जाता है। तभी टेम्पल वाले माउंटेन के नीचे किंग सोजिन अपनी फायर बेंडर्स की आर्मी लेकर आ जाता है। वो सभी माउंटेन्स के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ तबाही मचाते हैं। वो सभी को मारने लगते हैं। एयर बेंडर्स उनसे लड़ते हैं लेकिन वो फायर बेंडर्स को नहीं रोक पाते। ग्यासो सभी बच्चों को लेकर मंदिर में चले जाते हैं और सभी बच्चों को वहीं छुपा देते हैं। लेकिन सोजिन वहाँ सभी को मार देता है और मंदिर में आ जाता है। ग्यासो अपने एयर बेंडिंग पावर्स से सोल्जर्स को रोक देता है, लेकिन सोजिन को नहीं रोक पाता क्योंकि कोमेट फेस्टिवल की रात को फायर बेंडर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। सोजिन ग्यासो को मार देता है और सभी बच्चों को भी मार देता है। आंग आपा के ऊपर बैठकर समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। तभी उसे एक तूफान आता हुआ दिखता है। वो आपा को मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन पानी की लहरें बहुत बड़ी थी और आपा एक लहर से टकरा जाता है। आंग और आपा पानी में डूब जाते हैं। आंग पानी में डूब रहा था, तभी उसकी अवतार वाली पावर्स जाग जाती है और वो अपने चारों ओर के पानी को बर्फ बना देता है और उसमें जम जाता है। अब हमें 100 साल बाद साउथर्न वाटर ट्राइब के एक गांव वुल्फ कोव में कटारा को दिखाया जाता है, जो वाटर बेंडिंग करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बेंडिंग नहीं कर पा रही थी। अब कटारा अपने भाई सोका के पास जाती है, जो दूसरे बच्चों को रखवाली करने के ऑर्डर दे रहा था। सोका इस गांव के लीडर का बेटा था। गांव के लीडर फायर नेशन से लड़ने के लिए बाहर गए थे, इसीलिए अब सोका गांव का लीडर था। सोका कटारा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता है क्योंकि उस दिन मछुआरों को एक भी मछली नहीं मिली थी। सोका उस गांव का लीडर था, इस वजह से अब उसे खाने का इंतजाम करना था। सोका और कटारा एक छोटी बोट में मछली पकड़ने जाते हैं। सोका को यह बात पता चल गई थी कि कटारा वाटर बेंडिंग सीखने की कोशिश कर रही है। वो कटारा को डांटता है क्योंकि अगर फायर नेशन वालों को पता चल जाए कि कटारा एक वाटर बेंडर है तो कटारा को मार देंगे। कटारा सोका से कहती है कि कई सालों से गांव में कोई फायर बेंडर नहीं आया है, उन्हें पता नहीं चलेगा। सोका को मछलियां दी जाती है, लेकिन तभी उनकी बोट एक लहर के बीच आ जाती है और लहर के साथ तेजी से आगे जाने लगती है। वो दोनों डर जाते हैं। तभी बोट एक ग्लेशियर से टकरा जाती है और वो दोनों एक ग्लेशियर के ऊपर गिर जाते हैं। बोट उनसे दूर चली जाती है। कटारा को ग्लेशियर पर एक बड़ा बर्फ का गोला दिखता है, लेकिन वो उसके अंदर ध्यान नहीं देते और अपनी बोट को दूर जाते हुए देखते हैं। बोट उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। कटारा बोट को अपने पार से अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। बोट धीरे धीरे उनके पास आने लगती है, लेकिन तभी उनके पीछे बर्फ का गोला चमकने लगता है और वो जगह भूकंप की तरह हिलने लगती है। कटारा अपना पूरा जोर लगाकर बोट को अपनी तरफ बुलाती है, लेकिन तभी उनके पीछे बर्फ के गोले में ब्लास्ट हो जाता है और एक लाइट बीम निकलती है। बर्फ के गोले में से आंग बाहर आता है। वो सोका और कटारा के आगे गिर जाता है। उस लाइट बीम को दूर से फायर नेशन के प्रिंस जुको ने भी देखा था। जुको अपनी शिप पर था और अवतार को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में पिछले 3 सालों से घूम रहा था, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि जब तक तुम अवतार को ढूंढ नहीं लेते तुम घर नहीं आ सकते। जुको लाइट को देखकर समझ जाता है कि अवतार वुल्फ को गांव में है और अपने शिप को गांव की तरफ ले जाने के लिए कहता है। अब सोका और कटारा की बोट भी पास आ गई थी। वो दोनों आंग को लेकर अपने गाँव आ जाते हैं। वहाँ गाँव की सबसे बुरी औरत जो सोका की दादी थी, उन्हें सभी ग्रेन ग्रेन कहते थे। वो सभी को बताती है कि आंग एक एयर बेंडर है। वो सभी उसे वही छोड़कर बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आंग को होश आ जाता है। वो बाहर आता है तो उसे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। आंग बच्चों के पास आ जाता है, लेकिन तभी सोका वहाँ आ जाता है। आंग सोका से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया। तभी आंग को आपा याद आ जाता है और आंग आपा को आवाज देने लग जाता है। आंग हवा में उड़ रहा था और आपा को बुला रहा था। आंग को देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो एक एयर बेंडर था। आंग उसके लॉकेट से एक सीटी बजाता है, जिसे सुनकर आपा उसके पास आ जाता है। आंग गांव में सभी को बताता है कि वो कैसे तूफान में फंस गया था। आंग ग्रेट कॉमेट फेस्टिवल का नाम लेता है। ग्रेन ग्रेन उसे बताती है कि आखिरी बार ग्रेट कॉमेट फेस्टिवल 100 साल पहले हुआ
हुआ था तब से तुम बर्फ में दबे हुए हो। उसके बाद फायर नेशन ने युद्ध शुरू कर दिया था और बहुत सारे लोगों को मार दिया। दुनिया को अवतार की जरूरत थी लेकिन अवतार उन्हें बचाने नहीं आया। ग्रीन ग्रीन की बातें सुनकर आंग बाहर चला जाता है। वो ये जानकर बहुत दुखी होता है कि उसके दोस्तों और परिवार वालों को मरे 100 साल हो गए हैं। कटारा आंग को अपने गाँव की कहानी सुनाती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब फायर नेशन ने हमारे गाँव पर अटैक कर दिया था और सब कुछ तबाह कर दिया था। उन्होंने मेरी माँ को भी मार दिया। 3 साल पहले मेरे डैड फायर नेशन से बदला लेने के लिए गए थे लेकिन वो अब तक वापस नहीं लौटे हैं। वो गांव की जिम्मेदारियां सोका को देकर गए थे। कटारा आंग से कहती है कि हम जिम्मेदार होते नहीं है, हमें बनना पड़ता है। कटारा आंग को बताती है कि फायर नेशन ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया लेकिन नॉर्थ के वाटर बेंडर्स और अर्थ किंगडम अभी भी फायर नेशन से लड़ रहे हैं। आंग ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि 100 साल पहले सभी देशों के लोग साथ साथ रहते थे लेकिन अब वैसा कुछ नहीं बचा है। हमें जुको को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है जो अपनी फायर वेंडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके अंकल आयरो उसकी तारीफ करते हैं लेकिन फिर वो जुको से कहते हैं कि तुम्हारे पिता को लगता है कि अवतार को ढूंढना नामुमकिन है इसीलिए उन्होंने तुम्हारे वापस घर लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी होगी। लेकिन जुको आयरो की बात नहीं मानता। कटारा आंग को एक टूटी हुई शिप के अंदर लेकर जाती है जहाँ वो आंग को अपनी वाटर बेंडिंग दिखाती है। आंग उसे बेंडिंग करता देखकर बहुत खुश होता है लेकिन कटारा आंग को बताती है कि साउदर्न वाटर ट्राइब में अकेली ही वाटर वेंडर बची हो। फायर नेशन वालों ने सभी को मार दिया और इसीलिए मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। आंग कटारा से कहता है कि मेरे मास्टर कहते थे कि बेंडिंग के लिए अपने आसपास की एनर्जी को बैलेंस करना होगा जिससे हमें एनर्जी महसूस होगी और हम बेंडिंग कर सकेंगे। आंग को देखकर कटारा भी बेंडिंग करने की कोशिश करती है और वो पहली बार में ही पानी को कंट्रोल करना सीख जाती है। तभी कटारा को फायर नेशन की शिप दिखती है जो जुको की थी। कटारा उसे देखकर डर जाती है और सोका के पास जाती है। सोका अपने सभी साथियों को फायर नेशन वालों से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। तभी वहाँ ग्रीन ग्रीन आती है। वो आंग से कहती है कि तुम आखिर एयर बेंडर नहीं हो, तुम अवतार हो। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। सोका को ये सुनकर आंग पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जब दुनिया को आंग की जरूरत थी तो वहाँ नहीं था। सोका आंग को डरपोक कहता है। अब सोका जुको से बात करने के लिए गाँव के गेट पर जाता है जहाँ जुको उसका इंतजार कर रहा था। जुको कहता है कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम उसको लेने आए हैं जो यहाँ का नहीं है। तुम उसे हमारे हवाले कर दो नहीं तो हम पूरे गांव को जला देंगे। सोका सुनकर आंग को जुको के हवाले करने लगता है पर कटारा उसे सोका को रोक लेती है और उसे कहती है कि हमें अवतार को बचाना होगा क्योंकि वही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। तुम एक लीडर हो और लोगों की उम्मीद को जिंदा रखने का काम भी लीडर का होता है। सोका कटारा की बात समझ जाता है और वो आंग को जुको को सौंपने से मना कर देता है। सोका जुको को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। जुको भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जुको सोका से लड़ता है और सोका को हरा देता है। जुको सोका को मारने वाला था कि तभी आंग आकर सोका को बचा लेता है। जुको सोका को देखकर चौंक जाता है। आंग गांव के लोगों को बचाने के लिए जुको के साथ चला जाता है। फायर नेशन के शिप के जाने के बाद सोका अपने गांव की जिम्मेदारियां अपने एक साथी को दे देता है। सोका और कटारा आंग को बचाने के लिए जाने की तैयारियां करते हैं। जुको ने आंग को शिप की जेल में कैद कर दिया था। वहाँ आंग से मिलने आयरो आता है। आंग आयरो से पूछता है कि फायर नेशन ने युद्ध क्यों शुरू किया। आयरो आंग को बताता है कि फायर नेशन के लोगों का मानना है कि फायर सभी तत्वों से ज्यादा पावरफुल है और फायर नेशन के राज में ही दुनिया में शांति बनी रहेगी। आंग आयरो से कहता है कि शांति किसी को मारने से नहीं होती है। आयरो आंग से कहता है कि तुम्हारी बात सही है लेकिन अबे मायने नहीं रखता है कि युद्ध कैसे शुरू हुआ था। मायने ये रखता है कि तुम्हें बंदी बनाकर फायर नेशन युद्ध को खत्म कर देगा। आयरो वहाँ से जाने लगता है। तभी आंग अपने पावर का यूज करके सैनिक की कमर से चाबी निकाल लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जेल से बाहर आ जाता है लेकिन गलती से जुको के रूम में चला जाता है जहाँ उसे एक बुक मिलती है जो जुको ने लिखी थी। उसमें जुको ने सभी अवतार के बारे में लिख रखा था। आंग उस बुक को अपने पास रख लेता है। उस रूम में उसे अपनी छड़ी भी मिल जाती है। आंग रूम से बाहर आ जाता है और सभी से छुपकर भागने की कोशिश करता है। वो अपनी छड़ी की मदद से हवा में उड़ जाता है लेकिन तभी जुको उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है। फायर बॉल आंग को लग जाता है और आंग नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ सोका और कटारा आपा पर बैठ कर आ जाते हैं। सोका आंग का हाथ पकड़ लेता है। जुको फिर से फायर बॉल फेंकता है लेकिन इस बार कटारा उसे अपनी फायर बेंडिंग से रोक देती है। सोका ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि कटारा ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। अब वो सभी वहाँ से बचकर निकल गए थे। कटारा कहती है कि हम अब घर नहीं जा सकते, वहाँ जाने से गांव वाले खतरे में आ जाएंगे। आंग
आंग उन्हें साउदर्न एयर टेम्पल में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। आंग को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो टेम्पल के अंदर जाता है जहाँ उसे ग्यासो का कंकाल मिलता है। आंग ग्यासो की इसी हालत को देखकर बहुत दुखी और गुस्सा होता है, जिससे उसकी अवतार वाली पावर्स जाग जाती है, जिससे उसकी आंखें और टेटू चमकने लगते हैं। वहाँ जोर से हवा चलने लगती है और दीवारें गिरने लगती है। सोका और कटारा वहाँ से भागते हैं, लेकिन हवा में उड़ जाते हैं। सोका एक पौधे को पकड़ लेता है। वो दोनों बहुत डर गए थे। तभी आंग को ग्यासो की बातें याद आती है और वो होश में आ जाता है। अब वो कटारा के गले लगकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों वहीं बैठे थे। सोका आंग से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे? तो आंग सोका से कहता है कि मैं अवतार हूँ और मुझे इस दुनिया को बचाना होगा। सभी लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं। मुझे अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी और चारों तत्वों पर महारत हासिल करनी होगी। इसके बाद हमें जुगो की शिप को दिखाया जाता है। जुगो अपनी बुक ढूंढ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आयरो जुगो को समझाता है कि बुक ने अवतार को नहीं ढूंढा, अवतार को तुमने ढूंढा है। बुक भी यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। जुगो आयरो पर चिल्लाते हुए कहता है कि अवतार एक योद्धा होकर भाग गया। आयरो जुगो से कहता है कि अवतार वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, हम उसे फिर से पकड़ लेंगे। आंग सोका और कटारा को बुक दिखाता है और उन्हें कहता है कि अवतार कियोशी सबसे तेज अवतार थी और उनकी अपनी पावर्स पर बहुत अच्छा कंट्रोल था। शायद उनके मंदिर में मुझे अपनी पावर्स पर कंट्रोल करने के लिए कुछ मिल जाए, इसीलिए हमें अब कियोशी आइलैंड जाना चाहिए। सोका कटारा से चलने के लिए कहता है, लेकिन कटारा उसे मना कर देती है क्योंकि वो अवतार के साथ दुनिया को बचाना चाहती थी। कटारा सोका से कहती है कि हम अवतार के साथ दुनिया को बचाने में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि अगर दुनिया ही नहीं बची तो अपने गांव को बचाकर हम क्या करेंगे। अब वो दोनों भी आंग के साथ जाने को तैयार हो गए थे। आंग अपना बैग तैयार कर रहा था, तभी उसे कटारा का बैग हिलता हुआ दिखता है। वो सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। कटारा अपना बैग उठाती है, जिसमें से एक उड़ने वाला बंदर निकलता है। आंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। बैग में कटारा को एक स्क्रॉल मिलता है जो ग्रेन ने उसमें रखा था। स्क्रॉल के साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि ये स्क्रॉल हमारे कबीले के पूर्वज हर वाटर बेंडर को देते हैं। इसमें वो सब कुछ है जो वाटर बेंडिंग सीखने के लिए जरूरी है। मैंने अभी तक ये तुमसे छुपा रखा था, लेकिन अब तुम बाहर की दुनिया में जा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा रही हूँ। ये पढ़कर कटारा बहुत खुश होती है। आंग ग्यासो के कंकाल को दफनाता है और सोका और कटारा के साथ क्योशी आइलैंड की ओर निकल जाता है। जाते हुए उड़ने वाला बंदर भी आंग के साथ चलने लगता है, तो आंग उसे भी अपने साथ लेकर आ जाता है और उसका नाम मोमो रख देता है। अब हमें जुको और आयरो को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पर थे। उस आइलैंड पर एरिया के फायर नेशन कमांडर का हेडक्वार्टर था। आयरो जुको से कहता है कि हमें यहाँ हर जानकारी मिल सकती है, यहाँ हमें अवतार के बारे में भी कुछ पता चल सकता है। जुको आयरो से कहता है कि हम कमांडर से अवतार के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी अवतार के बारे में पता चला तो पूरी दुनिया उसे ढूंढने लग जाएगी। आयरो जुको से कहता है कि हमें होशियारी से इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। आंग और उसके साथी क्योशो आइलैंड पर पहुंच गए थे और वहां उन्हें अवतार क्योशो का मंदिर मिलता है। मंदिर के वहां पहुंचते ही क्योशी वॉरियर्स उन्हें पकड़ लेती है। वो इस बात को नहीं मानती है कि आंग एक अवतार है, लेकिन तभी अवतार क्योशी की मूर्ति से रोशनी निकलकर आंग के ऊपर गिरती है, जिससे क्योशी वॉरियर को यकीन हो जाता है कि आंग एक अवतार है। वॉरियर उन सभी को अपने गाँव की लीडर के पास लेकर जाती है, जिसका नाम युकारी था। युकारी आंग से कहती है कि क्योशी आइलैंड के लोगों ने युद्ध के बाद से बाहर के लोगों से मिलना बंद कर दिया और किसी को भी आइलैंड पर आने की इजाजत नहीं है। आंग युकारी से कहता है कि हम यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आए, मैं बस अवतार क्योशी के बारे में जानने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इस दौर का नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं जानता कि आपने किन मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अगर आप मेरी मदद करें तो शायद मैं इस दुनिया को फिर से खुशहाल बना सकूं। क्योशी वॉरियर जिसका नाम सुकी था वो युकारी की बेटी थी। सुकी अपनी माँ से कहती है कि अवतार के 2-4 किताबें पढ़ने से हमें क्या नुकसान होगा, और अगर वो एक अवतार है तो हम उससे मुंह नहीं फेर सकते। अब युकारी उन्हें 48 घंटों के लिए आइलैंड पर रुकने की मंजूरी दे देती है। सुकी उन सभी को उनके रुकने की जगह ले जा रही थी। बीच में सोका सुकी से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने गाँव का लीडर हूँ, हम दोनों एक जैसे ही है। लेकिन सुकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो कहती है कि हम एक जैसे नहीं है, क्योंकि अवतार क्योशी में एक सेना बनाई थी जो इस आइलैंड की रक्षा करते थे। इस जिम्मेदारी को मुझे सौंपा गया है, इसीलिए मैं एक योद्धा नहीं बल्कि एक क्योशी योद्धा हूँ। सोका सुकी की बातें सुनकर घबरा गया और कुछ नहीं बोल सका। उसका चेहरा देखकर आंग और कटारा हंसने लगे थे। अब सुकी सभी को
उनके रुकने की जगह ले जाती है। इसके बाद हमें जुको और आयरो को दिखाया जाता है जो एरिया कमांडर जाओ के पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए थे। आयरो कमांडर से कहता है कि हमें शार्क स्क्विड से पकड़नी है, इसीलिए हमें इस इलाके की सारी जानकारी और समुद्री नक्शे चाहिए। आयरो की बात सुनकर कमांडर को शक हो जाता है और वो आयरो को अगले दिन तक रुकने के लिए कहता है। कटारा अपनी वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहाँ आंग आता है। कटारा उसे भी वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कहती है, लेकिन आंग उसकी बात टालकर वहाँ से जाने लगता है। कटारा आंग को रोककर उसे कहती है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम प्रैक्टिस से तो भाग सकते हो लेकिन जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ये सुनकर आंग उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कटारा उसके ऊपर पानी फेंकती है। आंग भी रुक जाता है और दोनों पानी से खेलने लग जाते हैं। आंग अभी 12 साल का बच्चा था, इसीलिए उसे खेलना बहुत पसंद था। आंग क्योशी आइलैंड पर सभी बच्चों के साथ खेल रहा था, सभी उसके साथ बहुत खुश थे। ये देखकर सुकी भी बहुत खुश थी। वो अपनी माँ युकारी से कहती है कि बाहर वालों के आने पर रोक लगाने से हमारे यहाँ की खुशियाँ भी चली गई थी, हमने बहुत कुछ खो दिया। सुकी सोका को चाहने लगी थी। ये और इसके दोस्त जितनी जल्दी आइलैंड से चले जाए अच्छा होगा, क्योंकि वो जानती थी कि अवतार की तलाश में फायर नेशन के लोग वहाँ जरूर आएंगे। हमें कमांडर जाओ को दिखाया जाता है जिसे जुको के शिप के कुछ लोगों से यह खबर मिल गई थी कि अवतार मिल गया है। जाओ समझ जाता है कि अवतार आसपास ही कहीं है और इसीलिए जुको एरिया की जानकारी मांग रहा था। जाओ अपने साथी को एरिया में पूछताछ करने के लिए कहता है। अब जाओ को एरिया की हर छोटी बड़ी खबर चाहिए थी, क्योंकि वो भी अवतार को ढूंढना चाहता था। उसे खबर मिलती है कि क्योशी आइलैंड के पास लोगों ने स्काई बाइसन को देखा है। सोका आइलैंड पर प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ सुकी आ जाती है। सोका उसे अपनी टेक्निक सिखाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि सुकी लड़ाई में बहुत अच्छी है, इसीलिए सुकी सोका को हरा देती है। सोका शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। आंग और कटारा अवतार क्योशी के मंदिर में उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुक्स में उसे कुछ नहीं मिलता। आंग कटारा से कहता है कि मैं बचपन से ही किसी को चोट पहुँचाने से डरता हूँ। तब सभी दोस्त मुझे खुशकिस्मत समझते थे, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी पावर्स को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें काबू में रखने के लिए। मैं कई बार अपनी पावर्स से सभी को खतरे में डाल देता था, लेकिन फिर भी कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। लेकिन मैं जानता था कि सब मुझसे बहुत डरते हैं। आंग कहता है कि अगर मैं अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना नहीं सीखा तो मैं सभी लोगों के लिए खतरा बन सकता हूँ। कटारा आंग से कहती है कि अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा मुश्किल होगी। कटारा को एक बुक मिलती है जिसमें लिखा था कि अवतार के अंदर ही उसके पिछले सारे जन्मों की आत्मा होती है। वो आंग से कहती है कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो बस उन आत्माओं से बात करने का तरीका ढूंढ लो, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर ही है। सुकी एक क्योशी योद्धाओं को ट्रेन कर रही थी, तभी वहाँ से सोका भी उन्हें देखता है और कुछ सीखने की कोशिश करता है। सुकी उसे देख लेती है और सभी योद्धाओं की ट्रेनिंग खत्म करके सोका को अपने पास बुलाती है। सुकी समझ गई थी कि सोका भी उसकी तरह लड़ना सीखना चाहता था, इसीलिए वो सोका को भी सिखाती है। सोका बहुत ही जल्दी सीख जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सोका और सुकी बहुत करीब आ जाते हैं। सुकी को सोका पसंद था, अब उसे सोका से प्यार हो गया था। आंग भी क्योशी टेम्पल में अवतार क्योशी से बात करने के लिए ध्यान लगाता है, जिससे उसे अवतार क्योशी मिल जाती है। क्योशी आंग से कहती है कि तुमने आने में बहुत देर लगा दी है। आंग कहता है कि आपसे कैसे मिलना है मैं नहीं जानता था। क्योशी आंग से कहती है कि तुम बहुत कुछ नहीं जानते। तभी आइलैंड पर कमांडर जाओ का जहाज आ जाता है। जुको को भी ये पता चल गया था जाओ क्योशी आइलैंड पर अवतार को ढूंढने गया है, इसीलिए वो भी क्योशी आइलैंड पर आ जाता है। आइलैंड पर खतरे की घंटी बजा दी गई थी, जिससे सभी को पता चल गया था कि खतरा आ रहा है। कटारा फायर नेशन के लोगों को देखकर डर जाती है और आंग को ध्यान से जगाने की कोशिश करती है, लेकिन आंग नहीं जागता है। जुको को टेम्पल दिख जाता है और वो पहले टेम्पल की ओर जाता है। कटारा उसे आते हुए देख लेती है। कटारा जुको को रोकने के लिए खुद उससे लड़ने चली जाती है। गांव में भी जाओ और उसके सैनिक आ गए थे। जाओ युकारी से बात करता है और उसे कहता है कि हम गांव की तलाशी करना चाहते हैं। युकारी उसे मना कर देती है, लेकिन वो नहीं मानता, इसीलिए सभी क्योशी योद्धा जाओ और उसके सैनिकों को रोकने लग जाते हैं। सोका भी सुकी के साथ जाओ के सैनिकों से लड़ रहा था। आंग अवतार क्योशी से बात कर रहा था। आंग क्योशी से पूछता है कि अवतार बनकर मैं किसी को चोट पहुंचा दूं तो क्या होगा। क्योशी आंग की इस बचकानी बात पर गुस्सा हो जाती है। वो आंग को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें पता नहीं है तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर कितने लोगों को पहले चोट पहुंचा चुके हो। अगर तुम अब भी अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो दुनिया से बेंडर से खत्म हो जाएंगे। क्योशी आंग को भविष्य की एक झलक दिखाती है, जिसमें आंग साउथर्न के
वाटर ट्राइब के टेम्पल को टूटते हुए और लोगों को मरते हुए देखता है। क्योशी आंख से कहती है कि अवतार एक योद्धा होता है जिसके अंदर दया नहीं होनी चाहिए। अवतार को कई बार बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, अपनों को खोना पड़ता है। आंग क्योशी से कहता है कि मेरे लड़ाई करने से हालात और बिगड़ गए, तो क्योशी कहती है कि तुम्हारी दुनिया के सामने आने के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो तुम दुनिया को क्या इस आइलैंड को भी नहीं बचा पाओगे। क्योशी आंग से कहती है कि तुम अवतार की पास देखना चाहते थे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अवतार क्या कर सकता है। क्योशी कहकर आंग के शरीर में आ जाती है। जुको रात में कटारा को देखता है जो अपनी पावर से उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जुको बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो कटारा पर फायर से अटैक करता है जिससे कटारा नीचे गिर जाती है। जुको कटारा को मारने वाला होता है, तभी क्योशी वहां जाता है। क्योशी को देखकर जुको चौंक जाता है। जुको क्योशी पर अटैक करता है, लेकिन क्योशी के एक वार से ही जुको नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब क्योशी वहां से गांव में जाती है जहां वो सभी सैनिकों को मारती है। कमांडर जाओ अवतार क्योशी को देखकर डर जाता है और अपने सैनिकों के साथ वहां से भाग जाता है। क्योशी को देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी क्योशी फिर से आंख बन जाती है। अब सभी लोग आंख के पास आते हैं। आंख सभी से माफी मांगकर कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। सुकी आंख से कहती है कि तुम्हें अभी इस आइलैंड से जाना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे फिर से आएंगे। युकारी आंख से कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है जिसे फिर से ठीक ना किया जा सके। तुमने हमें हमारा विश्वास वापस लौटाया है, अब हमें खुद पर और तुम पर भरोसा है। ये कहकर वो आंख के सामने झुककर उसकी रेस्पेक्ट करती है। युकारी को देखकर गांव के सभी लोग आंख के सामने झुकते हैं। आंख ये देखकर बहुत खुश होता है और वो भी उनके सामने झुक जाता है। सोका सुकी को लेकर एक तरफ जाता है। सोका सुकी से कहता है कि काश हमारे पास और वक्त होता। सुकी उसे कहती है कि मैं भी यही चाहती थी। अब सुकी सोका को किस करती है और उसे अपना ब्लेड वाला फेन देती है और वहाँ से चली जाती है। अब आंग कटारा और सोका भी उस आइलैंड से आपा पर बैठकर चले जाते हैं। वो हवा में उड़ रहे थे। तभी कटारा आंग से पूछती है कि अवतार क्योशी ने तुमसे क्या कहा, तो आंग बताता है कि मैं अवतार को तभी बुला सकता हूँ जब मैं उनके मंदिर में रहूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जल्दी से नॉर्थर्न वाटर ट्राइब के पास पहुँचना होगा, वहाँ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है जिसे बस मैं ही रोक सकता हूँ। कटारा और सोका आंग से कहते हैं कि ठीक है, हमें अब फायर नेशन से बचकर नॉर्दर्न वाटर ट्राइब के पास जाना है। कटारा कहती है कि वहाँ तो बहुत अच्छे मास्टर्स होंगे जो तुम्हें और मुझे वाटर बेंडिंग भी सिखा देंगे। सोका आंग को कहता है कि घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद हमें जुको की शिप पर जुको और कमांडर जाओ दिखते हैं। कमांडर जाओ जुको से झूठ बोल रहा था कि उसे आइलैंड से किसी एक्सीडेंट की खबर मिली थी। वो नहीं जानता था कि वहाँ उसे अवतार मिल जाएगा। जाओ उनसे माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जुको से कहता है कि अवतार के बारे में किसी को बताना मत, लेकिन जाओ बहुत चालाक था। वो जुको से कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम अवतार को मिलकर पकड़ने की कोशिश करें। जुको उसे मना करने वाला था, लेकिन आयरो जाओ की चालाकी समझ जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए और अपने लिए वफादार रहने के लिए कहता है। लेकिन जाओ वफादार नहीं था, वो खुद अवतार को पकड़ना चाहता था क्योंकि ऐसा करने से फायर लॉर्ड ओजाई उसे बहुत अच्छा इनाम देते और इसीलिए जाओ ओजाई को एक मैसेज लिखकर भेज देता है और ओजाई को भी अवतार के बारे में पता चल जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम पूरा कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।